मैंने आपको बताया है कि वन क्या होता है, तो वन भगवान होता है। वन क्या होता है, भगवान होता है। कैसे? अगर मान लीजिए मैंने लिखा 1 इंटू 3 तो वैल्यू क्या आएगा, 3 ही आएगा। मैं लिख दूं 3 इंटू 1 तो भी वैल्यू क्या आएगा, 3 ही आएगा। मैं लिख दूं 3/1 तो भी वैल्यू क्या आएगा भैया, 3 ही आएगा। और अगर मैंने लिख दिया 3 के पावर 1 फिर भी वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर भी वैल्यू 3 आ जाएगा। इस बात से क्या सिद्ध होता है, इस बात से ये सिद्ध होता है कि वन क्या है, भगवान है। कहते हैं भगवान हमारे आसपास होते हैं, हमारे साथ होते हैं, बट दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरीके से वन सबके साथ होता है बट दिखाई नहीं देता है ना। हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर। तो जैसा कि आपको पता था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमने एक्सरसाइज 7A पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया था। दूसरे वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन थे, इसलिए 2 वीडियो में मैंने उसको पूरा कवर कराया। नहीं देखा है तो जा करके देखें। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7B का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये जो 2 डिजिट हैं क्या इन्हें डिवाइड करने पर इसके इक्वल में आ रहा है कि नहीं, इन दोनों को डिवाइड करने पर इसके इक्वल में आ रहा है कि नहीं, इन दोनों को डिवाइड करने पर इसके इक्वल में आ रहा है कि नहीं, और इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसके इक्वल में आ रहा है कि नहीं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले का, देखिए समझ में आएगा आपको। यह है 14/8 इक्वल टू कर देंगे क्या, 42/24। ठीक, पहले वाले को न्यूमरेटर मान लेंगे, दूसरे वाले को डिनोमिनेटर मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, काटा पेटी खून खराबा किया जाए तो ये किससे कटेगा, 2 4 8, 2 7 14। ये किससे कटेगा, तो ये आपका कट सकता है। चलिए काटते हैं हम, इसको हम काट देते हैं। चलिए इसको हम काट देते हैं। मान लीजिए कि पहले हम किससे काटते हैं, 6 से काट लेते हैं। तो ये हो गया 6 4 24, और ये कितना हो गया, 6 7 42। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ध्यान से देखें, ये आ गया 7/4 इज इक्वल्स टू 7/4। यानी कि हमारा क्या हो गया, 7/4, यानी कि ये दोनों इन दोनों को क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो क्या आ गया, ये वाला इसके इक्वल आ गया, यानी इसे हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, ये है 1/3/1/11 इज इक्वल्स टू 1/6/1/22। एकदम मत घबराइए, एकदम कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा दे दे तो आपको एक बुद्धि लगाना, सिर्फ एक काम करना है, क्या कि नीचे वाले का कान पकड़िए और एकदम टॉप पर बिठा दीजिए। नीचे वाले का कान पकड़िए, एकदम टॉप पर बिठा दीजिए। करिए, क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11/3 इज इक्वल्स टू 22/6। यानी ध्यान से क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा, A/B/C/D। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये रहे तो ये आपका हो जाता है सर A/D/B/C। क्या हो जाता है, A/D/B/C हो जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इसको 11/1 हो जाएगा और ये 3/1 हो जाएगा, तो 11/3 हुआ। तो इसी फॉर्मूले से मैंने क्या कर दिया, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का कान पकड़ के एकदम ऊपर कर देना है बस। तो क्या हो गया, काटा पेटी खून खराबा करिए, ये तो नहीं कटेगा लेकिन ये कट सकता है। किससे कटेगा, तो ये कट जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी 11/3 और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया आपका 11/3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा यस, ये प्रोपोर्शन में है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इक्वल करके देखते हैं। ये हो गया 2/3 मिक्स्ड 1/2। तो 3 2 6, मिक्स्ड को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया 3 मिक्स्ड 1/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में उसमें प्लस कर देंगे, यानी कि प्लस क्या है 1 है /2। तो 3 2 6 + 1 7/2 हो गया। कैसे करते हैं ध्यान से देखें, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 हो गया, फिर 1 से ऐड कर देंगे, यानी जो मिक्स्ड में होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/2। क्या हो जाएगा 7/2 इज इक्वल्स टू कर लीजिए 3/, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 4 2 8 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 9/2। अब हम क्या कर लेंगे, सेम एज इट इज़, यानी कि इसको भी क्या करेंगे, उठा करके डायरेक्ट ऊपर कान पकड़ के ले जाइए इसका ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2/7 इज इक्वल्स टू 3 × 2/9। तो यहीं से दिख रहा है इक्वल नहीं होगा, बट फिर भी देख लेते हैं।
ये हो गया 4/7 इज इक्वल्स टू 6/9। काटिए, ये तो कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 4/7, बट ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 2/3। तो क्या इसके इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसमें क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पॉइंट देख के मत घबराया करिए। ये है आपका 1.62 अपॉन ये क्या है 1.6 इज इक्वल्स टू 0.9 और 1.2। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10। ये क्या हो गया 0.9 इंटू 10 अपॉन 1.2 इंटू 10। अब मान लीजिए क्या होता, मान लेते हैं कि ये होता है, मान लेते हैं इसको, मतलब क्वेश्चन में नहीं है, मान लेते हैं क्या, एक बॉक्स बनाते हैं, मान लेते हैं ये क्या होता है, ये होता 1.02 होता। तब हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा 1 लिख के उतना 0 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिजिट हट जाएगा, यानी पॉइंट हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 102। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया 1.2 इंटू जब 10 किया हमने तो क्या आ गया 12 आ गया, और ये कितना आ गया 16 आ गया, किसके इक्वल हो गया 9/12 के। काटा पिटी खून खराबा करिए, तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा, फिर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। यानी कि इधर क्या आ गया, इधर भी आ गया 3/4, और इधर भी क्या आ गया, इधर भी आ गया 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि जी हाँ, ये भी क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। तो पहले का आंसर क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो आंसर क्या होगा, यस। दूसरा भी इक्वल है तो आंसर क्या होगा, यस। तीसरा इक्वल नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। चौथा इक्वल है तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। चौथे में मैंने क्या किया, बस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मिक्स्ड को हटा करके मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बताते हैं। तो आ जाइए फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम क्वेश्चन इससे आएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज, यानी कि जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है, जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, उसमें हमें क्या करना है सर, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब मैंने आपको पहला वीडियो लेक्चर बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ पकड़ेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ पकड़ेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ पकड़ेंगे। और यहाँ भी क्या कर देंगे सर, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ पकड़ेंगे। अब पकड़ेंगे क्या होता है, ध्यान से समझो। 65 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 65 का मल्टीप्लाई 6 से इज इक्वल टू, जो डबल रेशियो दिया इसका मतलब प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन का मतलब ही इक्वल टू होता है जो यहाँ दिया है। तो 65 का मल्टीप्लाई 6 से और एक्स का मल्टीप्लाई किससे, 13 से, सॉरी एक्स का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 13 से। तो क्या आ गया आपका आंसर, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 390 इज इक्वल्स टू 13x। अब x को हम ला देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 390 अपॉन 13। 13 का टेबल आपको ज़रूर आना चाहिए, 13 3 ज़ा 39, और ये आ गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, 65 रेशियो एक्स, तो मैंने क्या किया 65 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, x को 13 के साथ, फिर 65 6 ज़ा 390, 13 इंटू एक्स, फिर मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इंटू में है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x को मैं इधर लेते आया, 390 तो एज इट इज़ था, तो 390 अपॉन 13, और आपका आंसर कितना आ गया 30। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1/15 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 1/5 से कर देंगे। उसके बाद 1/4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x से कर देंगे। न्यूमरेटर में x है और ऊपर 1 है तो x ही हो जाएगा। क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1/15 5 ज़ा 15 5 ज़ा आपका हो गया 75। क्या हो गया 75 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया x/4 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक खेल करेंगे, और उस खेल का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है,
x का मल्टीप्लाई किसके साथ 75 के साथ कर देंगे और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम क्या कर देंगे 4/75, क्या कर देंगे 4/75 और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा परम सत्य आंसर, है ना। मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर क्या हो गया 15 5 75 और x का मल्टीप्लाई जब 1/4 से किया तो कितना हो गया x/4। कैसे x/4 हुआ, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि 1 क्या होता है, तो 1 भगवान होता है। 1 क्या होता है, भगवान होता है। कैसे, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 1 × 3 तो वैल्यू क्या आएगा 3 ही आएगा। मैं लिख दूं 3 × 1 तो भी वैल्यू क्या आएगा 3 ही आएगा। मैं लिख दूं 3/1 तो भी वैल्यू क्या आएगा भैया 3 ही आएगा। और अगर मैंने लिख दिया 3 के पावर 1 फिर भी वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर भी वैल्यू 3 आ जाएगा। इस बात से क्या सिद्ध होता है, इस बात से ये सिद्ध होता है कि 1 क्या है, भगवान है। कहते हैं भगवान हमारे आसपास होते हैं, हमारे साथ होते हैं बट दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरीके से 1 सबके साथ होता है बट दिखाई नहीं देता, है ना। चलिए माफ करें, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिर क्या करेंगे, इसका उसके साथ तो हो जाएगा 1/x, इसका उसके साथ अफेयर नहीं भैया, है ना। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 1/2 के साथ कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो एक बार फिर से हम कर देंगे सर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 = 5x, क्योंकि 6 × 1 तो 6, 5x × 1 तो 5x। और फिर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x = 6/5, x = 6/5, या हो सकता है कि आपके बुक में आंसर दिया हो x = अब इसको मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे, मिक्स्ड में ध्यान समझिए कैसे लिखेंगे। न्यूमरेटर को ऑलवेज अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं, है ना। तो 5 × 1 = 5, यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो यहाँ पर क्या रहेगा 5 ही रहेगा। और यहाँ पर क्वोशंट की अगर हम बात करें वो कितना आया 1 आया, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 1 मिक्स्ड 1/5, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 का 0.24 से, इसके बाद x का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.12 से। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो मैंने क्या बोला पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मतलब 1 डिजिट तो 10, 2 डिजिट तो 100, बट यहाँ पर हम किससे करेंगे, एक ही से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 × 0.24, और इसमें पूरे में किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। यहाँ क्या हो जाएगा x × 0.12, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × ये कितना हो गया 2.4 = ये कितना हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा × 1.2, है ना। अब ध्यान से देखिए 16 4 मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 16 4 आपका हो जाएगा 64, 16 2 32, 32 + 6 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 38, एक डिजिट बाद पॉइंट तो 38.4 = 10x और 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 12x। अब देखिए x = 38.4/12 हो गया, है ना। अब कटेगा तो ये हो जाएगा 12 4 36, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ कितना होगा 24, 12 2 24, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 4.2। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4.2। कैसे की है फिर समझिएगा, 1.6 का मल्टीप्लाई 0.24 से, क्योंकि बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, फिर x × 0.12, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, क्यों पॉइंट हटाने के लिए, और आपका आंसर कितना आ गया 4.2। तो होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करा लेते हैं। माफ़ करें छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है 12 3 36 होगा ना, यहाँ पर क्या होगा 12 3 36, तो ये होगा 3.2, और आपका आंसर कितना आ गया भैया, आंसर आ गया 3.2। माफ़ करिएगा, है ना, तो आंसर कितना आ गया 3.2, 12 3 कितना होगा 36। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी चीज़ें आपको बता देते हैं।
तो आइए फिर अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और इस पार्ट में हम थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको 3 प्रोपोर्शन दिया हुआ है, 3 डिजिट दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब चौथा पूछे तो आप चौथे को क्या मान लेंगे? x। चौथे को क्या मान लेंगे? x। चौथे को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। फिर क्या करेंगे? पहले वाले को चौथे वाले के साथ, दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ, यानी बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। तो अब क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 36 इंटू 19। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 1/7। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5.1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8.5 इंटू 1.8। अब ध्यान से देखिए ये आपका कितना हो गया? अगर मैं काटूं तो 9 4 जा 36। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 को इधर लेकर के जाऊंगा तो जाहिर सी बात है डिवाइड हो जाएगा। तो 9 4 जा 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 19। 4 इंटू 19 और x की वैल्यू में निकालूं तो 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36। 4 1 जा 4 + 3 कितना होता है? 7। तो 19 4 जा कितना आ गया? 76। और ये आपका आ गया आंसर। यानी मैंने क्या किया? फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा तो फोर्थ का मैंने x मान लिया, तो 9x। मैं डायरेक्ट क्यों कट कर दिया? क्योंकि अगर मैं मान लीजिए क्या करता है यहाँ पर x को यहाँ पर छोड़ता तो 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाता, तब भी 9 से 36 कट जाता, तो आंसर 76 आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल्स टू 1 कितना हो गया? 7 5 जा 35 हो गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे? काटा पीटी खून खराबा। तो ये हो जाएगा 35x इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 3/35। क्या आ गया आंसर? 3/35। कैसे? 1/3 इंटू एक्स था तो ऊपर, क्योंकि इसको हम क्या मान सकते हैं? x/1 मान सकते हैं, तो कितना हो गया? x/3 इज इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 7 5 से 35। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 35x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/35 कैसे आया? क्योंकि 35 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5.1 का मल्टीपल सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए मैं सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, क्यों? पॉइंट हटाने के लिए। तो 5.1 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई 10 से, फिर 8.5 इंटू 1.8 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से कर देंगे। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 51x, और ये कितना हो गया? 51 हो गया, और ये कितना हो गया? 10x हो गया। यहाँ पर कितना हुआ? ये आपका हो गया 85, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18 से। तो ये हो गया 510x, और ये कितना हो गया? तो 18 5 जा हो गया 90, कैरी 9, 18 8 जा 144, 144 + 9 153 हो गया, 153। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1530/510, 0 से 0 गया। अब देखिए 53 जा कितना होता है? 150 होता है, और 51 है तो 51 2 जा 102, 15 3 जा 153। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया? तो आपके x का वैल्यू आ गया 3। ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने क्या किया? पॉइंट का हटाने के लिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कितना हो गया? 51, और ये हो गया 10x, ये कितना हो गया? 85, और ये हो गया 18। फिर 510x को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1530। फिर x को इधर छोड़ के 510 को नीचे कर दिया, और आपका आंसर कितना आ गया? 3। ध्यान दीजिएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। अब मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है किसके बीच में? 81 and 100, 0.32 and 0.08, 7/11 and 9/308। तो ध्यान दीजिए, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √AC। अंडर रूट क्या होता है? AC। इसे मानते हैं A, इसे मान लेते हैं C, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं C, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं C। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ MP। कितना हो जाएगा? तो √81 इंटू 100। तो मीन प्रोपोर्शन कितना हो गया? √8100। और 81 किसका स्क्वायर होता है सर? 81 होता है 9 का। तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया? 90। मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया? 90। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 9 9 से 81 होता है, तो अगर मान लीजिए अंडर रूट में आपका 81 है तो ये बाहर आके कितना हो जाएगा? 9। तो इसी प्रकार 2 0 है तो बाहर 1 0 आ जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया? 90। इसकी बात करें तो ये हो गया। पहले क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई, इन दोनों में क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 8। क्या हुआ? 32 इंटू 8 क्यों किया? क्योंकि दोनों साइड क्या है?
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो 8 2 = 16 और 8 3 कितना हो जाएगा 24, 24 + 1 256 और 256 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। कैसे निकालेंगे, तो 16 × 16 तो 6 × 36, 6 × 1 6 + 3 9 6 और ये आ गया 1 6 9 6 15 और 1 1 2 तो 256 आया। तो किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो आपका आंसर क्या आ गया 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट क्या कर लेंगे मीन पोर्शन निकालने के लिए 7/11 × 9/308 308 हो गया। अब कटेगा ये, देखें 7 4 = 28, हाँ कट जाएगा, ध्यान से देखिए 7 4 = 28, यहाँ 2 बचा तो 7 4 = 28 44 हो गया। अब अंडर रूट में अगर मैं बात करूँ ऊपर क्या बचा 1 बचा, तो ऊपर हो गया 9, क्या बचा 9 क्योंकि 9 × 1 9 होगा। यहाँ क्या बचा 44 × 11 बचा, क्या बचा 44 × 11, तो ऊपर तो जाहिर सी बात है 3 आ गया। अब इसको अगर नीचे वाले की बात हम कर लें तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 9 और इसकी बात करें तो 11 4 = 44, 11 4 = 44 + 4 कितना हो जाएगा 484, क्या हो जाएगा 484 हो जाएगा। मैं नीचे ही कर दे रहा हूँ, तो कितना हो गया अंडर रूट 9/484 हो गया। तो ऊपर क्या आ गया क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 484 की बात करें तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441 और ये किसका होगा तो 22 का हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा 22 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 3/22। तो मीन प्रोपोर्शन यही था कि आपको क्या करना है, इन दोनों का अंडर रूट कर देना था और आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बाकी चीज़ें करें। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th देखेंगे। 6th क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5th भी इंपॉर्टेंट है, समझ लें कैसे करना है। था 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमें निकालना है ना, लेकिन ये क्या यार यहाँ तो 2 ही डिजिट दिया हुआ है। थर्ड प्रोपोर्शनल में हम ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेप, ये हो गया 6, ये हो गया 9, है ना। तो हम क्या कर देते हैं 6 9। अब ध्यान दीजिएगा थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो तीसरे जगह पर हम क्या कर देंगे, सेकंड वाले को एज इट इज़ उठा करके पुट कर देंगे और एट लास्ट हम क्या कर देंगे x। यानी थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको क्या करना है, फोर्थ में क्या कर रहे थे 3 डिजिट दिया था, चौथे पे x मान रहे थे। थर्ड पूछ रहा तो क्या करेंगे, पहले 6 और 9 रख लेंगे, फिर सेकंड डिजिट कौन सा है 9, तो थर्ड पे भी किसको रखेंगे 9 पे। अभी बता रहा हूँ इसके बाद कैसे करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा एज इट इज़ 5 3 = 15, 15 + 1 16/3, ये कितना हो गया 6 और हमें थर्ड निकालना तो यहाँ पर 6 लिख दें और यहाँ पर क्या लिखेंगे x लिख देंगे। या आप कॉमा की जगह पर चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिए रेशियो, यहाँ इक्वल, यहाँ रेशियो, यहाँ रेशियो, यहाँ इक्वल और यहाँ रेशियो। यहाँ भी क्या करना है तो 4.2 में 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 42 रेशियो 7 डबल रेशियो 7 और यहाँ पर क्या मान लेंगे x। यहाँ क्या हो जाएगा 240 पैसे, तो 240 पैसे रेशियो 480 पैसे डबल रेशियो 480 पैसे और रेशियो x। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा 6x = 9 9 = 81, x = 81/6, काटा पिटी खून खराबा, कितना हो जाएगा 3 2 = 6, 3 2 = 6 और 3 7 = 21 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27/2 आ गई। कितनी आ गई 27/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 27/2। क्या कर दिए, बस थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो सेकंड वाले को थर्ड बना लिए। यहाँ पर क्या कर देंगे ध्यान से देखिए 16/3, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे x से और फिर 6 6 = 36, तो ये कितना हो गया 16x/3 = 36। अब क्या हो जाएगा इसके अपॉन 1 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये जगह 16x = 36 × 3 और यहाँ x = कितना हो जाएगा 6 3 = 18, 3 3 = 9 + 1 10 और यहाँ कितना होगा 16। अब इसको काटिए, काटने के बाद जो आंसर आए वो आपका क्या हो जाएगा, x के बाद जब आप काटेंगे तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ काम आप भी करें, है ना। अब यहाँ पर चलिए क्या करेंगे 42, इसका मल्टीप्लाई किससे x से और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 42x = 7 7 = 49, x = कितना हो गया 49/42। काटा पिटी खून खराबा करिए या मिक्स्ड में लिखिए जैसी आपकी इच्छा, है ना। मिक्स्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 42, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 7, तो x मिक्स्ड 1 में सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मिक्स्ड 7/42
42 आ जाएगी, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी मिक्स्ड में लिख सकते हैं या काटेंगे तो ये कट जाएगा एकदम आसानी से ना। 16 के टेबल में 108 आता है, कितनी बार आता है आप लिखें। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 240x इज इक्वल्स टू 480 इंटू 480, है ना। अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो 24 से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 480, तो 2 0 0, 2 8 16, 2 4 8 प्लस 1 960 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 960 पैसे आ गए। कैसे किया मैंने, 240 का मल्टीप्लाई x से, फिर 480 इंटू 480 कर दिया, 24 दूना 48 यानी 24 टू 48 काट दिया मैंने 2 टाइम्स, तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 960 आ गया आपका आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब छठवां क्वेश्चन कह रहा है सर, छठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सो दैट मतलब प्रूफ करने को बोला, प्रूफ करिए कि 5, 25, 125 ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 125, है ना। माफ़ करें, 5 5 25, फिर 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, यानी कि सब में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप इसको कर लीजिए 5 रेशियो 25 डबल रेशियो 125 रेशियो x, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, तो जगह 5x इज इक्वल्स टू 125 इंटू 25, काटिए इसको, 5 5 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 इंटू 5, तो कितना आ गया x का वैल्यू, 5 5 25 और 12 5 60, 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 62, 625। ठीक, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कैसे प्रूफ हुआ, क्या कह रहा है, 5 में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 में जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, पहले देखिए 1 में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5, फिर मैंने 5 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 25, अब मैंने 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, फिर 25 में जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 125, और फिर अब देखिए 125 में जब मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 625। इट मीन्स ये क्या है, कंटिन्यूसली चल रहा है कि नहीं, सब में सेम वर्क हो रहा है कि नहीं, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि कंटिन्यू है कि नहीं। तो आपने क्या कर दिया, 5 25 125 x मान लिया और सॉल्व किया तो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 625, यानी कि क्या हो रहा है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आगे बढ़ रहा है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी 7 8 9 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेजेस इन बुक्स इज इंक्रीज फ्रॉम 360 टू 540, यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है ओल्ड की और यहाँ पर बात कर रहा है न्यू की। ठीक, यानी कि ओल्ड बुक जो था उसमें कितने पेजेस थे, तो उसमें था आपका 360, है ना। अब न्यू की बात करें तो न्यू में कितना है, तो न्यू में है आपका 540। अब काटा पीटी खून खराबा करिए, 360 में यानी 0 से 0 गया, फिर इसकी बात करें तो 18 2 36, 18 3 54, तो क्या रेशियो बन गया, 2:3 बन गया। यानी ओल्ड वाले में अगर 2 पेज था तो नए वाले में कितना पेज हो गया, 3 पेज हो गया। अब क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि द ओल्ड प्राइस वॉज 270, यानी कि ओल्ड का प्राइस कितना था, 270 था। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल द न्यू प्राइस, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, नया प्राइस पूछ रहा है। ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि पहले पेज 360 था, अब कितना हो गया 540, है ना। अब क्या कह रहा है, जो ओल्ड वाला था उसका प्राइस कितना था 270। तो आप यहाँ पर बताएं 270 वैल्यू किसकी है, 270 वैल्यू किसकी है, तो 2 की है। 270 वैल्यू किसकी है, ओल्ड की, और ओल्ड का रेशियो कितना है 2 है, तो 270 वैल्यू किसकी है, 2 की है। आपको चाहिए किसकी, न्यू की, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3। ध्यान समझिए क्या किया मैंने, ओल्ड और न्यू कर लिया, 360 और 540 कर लिया, काट दिया मैंने, तो नया रेशियो क्या बन गया 2 और 3 का, यानी पहले 2 पेज था तो अब कितने पेज हैं, 3 पेज। 270 किसकी प्राइस है, 2 की, तो 270 किसकी प्राइस है, 2 की, हमें चाहिए किसकी, 3 की। अब 270 का मल्टीप्लाई 3 से करिए तो क्या हो जाएगा 0, 7 3 21 और 3 2 6 प्लस 2 कितना होगा 810, और ये कितना हो गया 2। अब काटा पीटी खून खराबा करिए तो नया प्राइस कितना आ गया, तो आ गया 2 4 8 एंड 2 5 10, तो आंसर आ गया 405 रुपीज़। आंसर क्या आ गया 405 रुपीज़ आ गया। फिर से समझें, ओल्ड का प्राइस न्यू का प्राइस, ओल्ड का प्राइस है 360, न्यू का प्राइस है 540, रेशियो बना के मैंने कट कर दिया तो नया रेशियो क्या बन गया 2:3। ओल्ड का प्राइस 2 तो नया का कितना 3,
अब क्या बन गया, ओल्ड का प्राइस कितना 270, हमें किसका निकालना है x यानी कि नए वाले का प्राइस निकालना है, तो 270/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 405 रुपये, है ना। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देखिए क्या है कि इफ़ 25% कैन डिग अ ट्रेंच 36 मीटर लॉन्ग इन वन डे। ठीक, क्या कह रहा है कि 25% है, एक दिन में 36 मीटर क्या कर सकते हैं, गड्ढा कर सकते हैं। 36 मीटर क्या कर सकते हैं सर, गड्ढा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डिग अ ट्रेंच 108 मीटर लॉन्ग इन वन डे। कितना है, 25% क्या कर रहे हैं, 36 मीटर को डिग कर रहे हैं कितने दिन में, एक दिन में। अब पूछ रहा है आपसे कि बताइए कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए यानी कि x, है ना, एक दिन में कितना पूरा करने के लिए, तो 108 मीटर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन। ये क्या है, डेज यानी नंबर ऑफ डेज। ये क्या है, नंबर ऑफ मैन। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज। ये क्या है, वर्क, टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क। तो 25 × 1/36 यानी कि नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाई डे डिवाइड बाई टोटल वर्क। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मैन्स टोटल डेज डिवाइड बाई टोटल वर्क। अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है, तो 25 × 25, 36 को 36 लिख देंगे, ये हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x हो जाएगा, और ये कितना होगा 108। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 × 108 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 × x हो जाएगा। अब 36 को 108 से काट लेंगे तो 35 3 = 105, 36 3 = 108, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 25 × 3 = x, यानी कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो टोटल 75 मेन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि कह रहा है कि 25 लोग मिल करके एक दिन में 36 मीटर क्या कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं। तो ये बताइए कितने आदमी मिल करके एक दिन में 108 मीटर तक डिग कर देंगे, तो कितने आदमी लगेंगे, 75 लगेंगे। कैसे आया, तो 25/36 x/108, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या होगा, 25 × 108, और मैंने क्या कर दिया, अगर मैं 36 को नीचे लेकर के आता तो इससे कट जाता, वहीं से मैंने डायरेक्ट काट दिया। तो 25 × 3 = x, 75 में। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए इसको इरेज करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में आपको बता देते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। 12 people कैन क्लीन एन ऑफिस बिल्डिंग इन 3 hours, यानी कि 12 लोग किसी ऑफिस को क्लीन कर देते हैं 3 घंटे में। कितने घंटे में, 3 घंटे में। यानी कि 12 people कैन क्लीन एन ऑफिस बिल्डिंग इन 3 hours, यानी कि 12 लोग एक ऑफिस को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 दिन में। अब पूछ रहा है, सॉरी माफ़ करें, 3 घंटे में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट्स टेक 4 people। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए जब 12 लोग 3 घंटे में कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि 4 लोग, कितने लोग, 4 लोग कितने देर में क्या कर लेंगे, ऑफिस क्लीन कर लेंगे। यानी कि 12 लोग 3 घंटे में। ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल। ये क्या है, नंबर, ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन है ना। यानी कि 12 लोग 3 घंटे में ऑफिस क्लीन कर लेना, तो पूछ रहा है 4 लोग कितने घंटे में ऑफिस क्लीन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 3 = 36 = 4x, x = 36/4, 9, तो x क्या हो जाएगा, 9 hours। इसका मतलब क्या है कि 9 घंटे लगेंगे अगर 4 लोग उसी ऑफिस को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, है ना। यानी कि 12 लोग 3 घंटे में ऑफिस को क्लीन कर दे रहे हैं, तो 4 लोग कितने देर में ऑफिस को क्लीन कर पाएंगे। तो 12 3 = 36, 4x, x = 36/4, 9 times, तो x = 9 hours। सो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जितनी भी चीज़ें मैंने आज कंप्लीट कराई हैं। यानी कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक था आज पूरा खत्म हो गया। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना। तो जल्दी ही आपके लिए नई वीडियोस भी आएंगी। हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए और पढ़ाई पे एकदम फोकस करिए। आपका ऑनलाइन एग्जाम जल्दी होने वाला है या ऑफलाइन भी हो रहा है, जल्दी होने वाला है, तो निश्चित तरह सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो ट्रायंगल होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।